अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 1970 में एक हॉरर फिल्म एंट्रम अब तक की बनाई जाने वाली सबसे खतरनाक फिल्म के नाम से बनाई गई और इस फिल्म का दावा था कि इससे ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक फिल्म आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी होगी और जो शख्स भी इसे देखेगा कुछ ही टाइम के बाद इसकी नहुसत से मर जाएगा। 1988 में जब इसे पहली बार हंगरी मुल्क के शहर बुदापेस्ट के एक थिएटर के अंदर चलाया गया तो यहाँ पर आग लगने से पूरे 56 लोग मारे गए और यही नहीं बल्कि इसके बाद भी मुसलसल जहाँ पर यह फिल्म चलाई गई लोगों के मरने के वाकयात रिपोर्ट हुए, कभी तो खौफ से और कभी इसकी नहुसत से, जिसकी वजह से लोगों के अंदर यह डर मजीद फैलता गया कि यह फिल्मी मनूस है, इसे देखना सेफ नहीं है और बाकी कसर लोगों ने इसके बारे में इंटरनेट पर अफवाहें फैलाकर पूरी कर दी। It's a disturbing story, Antrim. It makes people very nervous. People say that the film is cursed or possessed. I felt very different watching that film. Antrim is not safe. इवन के इस फिल्म की शुरुआत के अंदर ही पहले ये नोटिस दिखाया जाता है कि इसे देखने वाला शख्स मर सकता है, लिहाजा आप इसे अपने रिस्क पर देख रहे हैं। ये सब और इससे मिलती जुलती कहानियां तो इंटरनेट पर इस फिल्म से मुतल्लिक भरी पड़ी हैं, लेकिन दोस्तों अंदर की कहानी कुछ और है और वो क्या है ये आपको फिल्म की कहानी समझकर ही अंदाजा होगा कि इसे दरअसल बनाया ही शैतान को ट्रिब्यूट देने के लिए गया है और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो बराए मेहरबानी इस फिल्म की कहानी को हरगिज मत देखें। और मेरा आपको इस फिल्म के बारे में बताने का मकसद ये शऊर देना है कि ये फिल्म जिसे अब तक की सबसे बड़ी शैतानी फिल्म के तौर पर सोच समझ कर बनाया गया है, क्यों इसी से मिलते जुलते सीन्स आज आपको हॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि जानबूझकर आपको शैतानियत फिल्म्स के जरिए सिखाई जा रही है जो कि बहुत से लोगों को अभी भी एंटरटेनमेंट लगती है। हम ये भी जानेंगे कि कैसे जानबूझकर बुदापेस्ट के थिएटर के अंदर आग लगाकर इन सब लोगों को इंसानी कुर्बानी के तौर पर शैतान को पेश किया गया कि वो इनसे खुश हो जाए और इस फिल्म के बारे में सनसनी फैलाकर इंसानों की नफ्सियात के साथ खेला गया। ये सब कैसे किया गया और किसने और क्यों किया ये तो हम वीडियो के आखिर में जाकर जानेंगे, लेकिन इससे पहले फिल्म की कहानी जान लेते हैं कि कितना शैतानियत से भरी हुई है और आज की हॉलीवुड फिल्म से इसका क्या ताल्लुक है। फिल्म की कहानी को अगर कुछ ही अल्फाज के अंदर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम एक माँ के साथ इसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी को देखते हैं। इनके कुत्ते की अभी अभी मौत हुई है। बच्चा जिसका नाम नेथन है अपनी माँ से पूछता है कि मेरा ये कुत्ता मरने के बाद कहाँ गया होगा। माँ जवाब देती है कि जहन्नुम में, क्योंकि वो एक बुरा डॉग था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बच्चे को ख्वाब के अंदर बैफोमेट चमकते हुए दिखाया जाता है और ये बैफोमेट शैतान की शक्ल सूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सर बकरे जैसा होता है, सर पर सींग और जिस्म औरत और मर्द का मिक्सचर होता है। शैतान की पूजा करने वाले इसके मुजस्मे की पूजा करते हैं और आज भी कई हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इस मुजस्मे को बार बार जानबूझकर दिखाया जाता है फिल्म में बिना किसी मकसद के लिए, लेकिन असल में इसको दिखाने का मकसद कुछ और होता है। इसका एक हाथ ऊपर को होता है और दूसरा नीचे को, जिसका मतलब है कि एज अबव सो बिलो, मतलब कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है, यानी अच्छाई है तो बुराई भी है, जन्नत है तो जहन्नुम भी है, वगैरह वगैरह। और माथे के अंदर वही स्टार है जो कि जादू के अंदर इस्तेमाल होता है। नेथन को अपने कुत्ते की बहुत याद आ रही होती है तो इसकी बहन ऑरेली नेथन को कहती है कि हम तुम्हारे कुत्ते को हेल यानी जहन्नुम से वापस लाएंगे। इस काम के लिए अगली सुबह वो एक शैतानी किताब को लेकर एक ऐसे जंगल के अंदर जाते हैं जहां पर लोग खुदकुशी करने के लिए आते हैं। अब यहाँ इंसानों को फिल्म के जरिए कितना बड़ा धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार भी शैतान के पास है। इसीलिए जब भी इसकी पूजा करने वाले लोगों से ये सवाल किया जाए कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो इनका यही कहना होता है कि हम जानते हैं कि हमने जहन्नुम में जाना है और जब इस जहन्नुम का मालिक ही शैतान है तो ये वहां पर अपने लोगों का ख्याल तो जरूर रखेगा। लेकिन ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि शैतान की फितरत ही धोखा और फरेब है और इसे इंसानों की शक्ल और नस्ल से नफरत है। वो बदले की आग में जल रहा है। इंसानों को जहन्नुम में पहुंचाकर वो इनसे लाताल्लुक होकर खुद भी इस अजाब के अंदर डाला जाएगा और यही क़यामत का इसके लिए फैसला है। बहरहाल कहानी के अंदर दिखाया जाता है कि इस जंगल के अंदर एक जहन्नुम का दरवाज़ा है जिसे खोलकर इसके अंदर जाना मुमकिन है। इस जंगल में कई जगह पर आसपास चीज़ें बिखरी हुई नजर आती हैं और ये वो चीज़ें थी जो कि लोग किसी से जहन्नुम में मिलने के लिए पहले यहाँ पर कुर्बान करते थे अपनी सबसे कीमती चीज़ के तौर पर। इस जंगल में एक दरख्त पर लिखा होता है कि जो भी शख्स यहाँ पर आता है यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। इसके बाद ये दोनों बहन भाई जहन्नुम के गड्ढे को खोदने से पहले हर मजहब के निशानों को निकालकर इसे एक स्टार के नुकरों पर रखकर इसकी तौहीन करते हैं, क्योंकि शैतान इसी से खुश होकर इनका काम करता है। ये स्टार आपने जादू पर बनी कई हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर देखा होगा और अब एक शैतानियत पर बनी फिल्म का मवाजना इन फिल्मों से करके देख लें और बताएं कि इन फिल्म्स के अंदर आज इन चीज़ों को दिखाने का मकसद क्या है। ये आपके बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं।
ये तरीका दरअसल शैतान से राब्ते के लिए जादू के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसे कबाला जादू या काला जादू कहते हैं, क्योंकि इस जादू में शैतान डायरेक्ट इंसानों से राब्ता करता है, मगर बदले में हर बुरा गुनाह और इसकी इबादत करने के लिए कहता है। अब ये दोनों बहन भाई गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। फिल्म में हेल तक जाने के लिए 5 स्टेट थे और पहले का नाम है नफिस्टिस, जिसका मतलब है बिना कानून के। नेथन मट्टी पर एक क्रॉस बनाकर, जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर मुकद्दस तरीन समझा जाता है, और कान लगाकर जहन्नुम की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जहन्नुम के ट्रम्पेट्स की आवाज़ को सुन रहा है। और इसी दौरान क्रॉस उल्टा होकर इस मज़हब की तौहीन करता है, क्योंकि शैतान हर चीज़ को उल्टा करके दिखाना चाहता है। इसीलिए स्टैनिक चर्च के अंदर आपको हमेशा उल्टी स्लीब भी नजर आएगी और असल के अंदर ये ईसा अलैहिस्सलाम और क्रिश्चियनिटी मज़हब का मजाक उड़ा रहा होता है। नेथन को इस दौरान दरख्त के पीछे कोई काला सा साया नजर आता है और फिर सफ़ेद सींग वाले काले शख्स दिखते हैं, जो कि 2 शैतान होते हैं। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद के अंदर काले जादू के लिए मशहूर है, कि किसी शैतानी जिन को काबू करने के लिए एक दायरा लगाकर कब्रिस्तान के अंदर 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ये जिन इस इंसान को आकर परेशान करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये शख्स इस दायरे से बाहर आ जाए। मतलब कभी तो आपके माँ बाप की शक्ल में आकर कहेंगे कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, ये हादसा हो गया या फलां इमरजेंसी है, या कभी किसी रिश्तेदार या फिर किसी मुर्दा शख्स के रूप में आकर ये आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नज़रों का फ्रेब होता है। और इस चिल्ले में बैठने वाला जो भी शख्स धोखे से या डर कर या जज्बाती होकर इनके धोखे में आकर इस चिल्ले को छोड़ दे तो ये इसे मार देते हैं। अगर कामयाब हो जाए तो ये जिन इसके ताबे होते हैं, मगर किसी शर्त की बुनियाद पर। नेथन ख्वाब में आग में जलते हुए एक शैतान को देखता है, और ये भी कि जिस गड्ढे को वो खोदना चाहते हैं इसके अंदर से 2 शैतान बाहर आते हैं, जिन्होंने इंसानी खाल उठा रखी है, और वो इसे पहन लेते हैं और इंसानों की तरह बन जाते हैं। फिर एक बैफोमेट का मुजस्मा दिखाया जाता है और आखिर में हमें शैतान दिखाया जाता है। अब अगली सुबह वो दूसरे लेवल पर थे, जिसका नाम है मेलिफिशस यानी ईवल। और अब नेथन अपनी बहन को बताता है कि इन शैतानों ने इसे नोचा है, जिसके निशान इसके जिस्म पर मौजूद हैं। तीसरे लेवल का नाम है डिमोंटम यानी शैतान। अब इन्हें जहन्नुम के ट्रम्पेट या बाजों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, और ये डर कर एक गांव के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर वही बैफोमेट का मुजस्मा और वही 2 शैतान इंसानी शक्ल के अंदर मौजूद थे, जिसे नेथन ने ख्वाब के अंदर इंसान बनते हुए देखा था। और ये लोग एक शख्स को इस मुजस्मे के अंदर बिठाकर और इसके नीचे आग लगाकर एक इंसान की कुर्बानी दे रहे होते हैं ताकि इसे खा सकें। ये दोनों बहन भाई डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और अचानक से आसमान काला स्याह नजर आता है और कुछ काले जिस्म वाले शैतान इनका पीछा करते हुए जंगल में नजर आते हैं। इसके बाद रात को सोते हुए इनके टेंट पर एक 3 सर वाला कुत्ता हमला करता है, जिसे जहन्नुम का रखवाला भी कहते हैं। अब ये दोनों शैतान इन दोनों बहन भाइयों को ढूंढकर इन्हें बेहोशी की बुलेट वाली गन से शॉट करते हैं और इन्हें उठाकर इसी जगह पर ले आते हैं जहां पर वो बैफोमेट का मुजस्मा मौजूद था। एक आदमी नेथन को इस मुजस्मे के अंदर डालकर इस मुजस्मे के नीचे आग जलाता है, लेकिन इसकी बहन गन से इन दोनों लोगों को मार देती है और अपने भाई को बचाकर यहाँ से भाग जाती है। अब ये लोग आखिरी यानी 5वीं लेयर के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है एबेसिस यानी गहराई। अगले सीन में हमें मूवी का एंड दिखाया जाता है, जो कि दरअसल में झूठ था, क्योंकि अगले 10 मिनट की फिल्म अभी बाकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन की बहन का सबसे बड़ा डर इसे दिखाया जाता है कि एक शैतान इसके भाई नेथन की शक्ल में जंजीर पकड़कर इसके टेंट की तरफ बढ़ता है ताकि वो डर कर अपने भाई पर गोली चला दे, यहाँ से भागने की कोशिश करे और ये लोग इसे मार दें। इसके बाद अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि बरना हालत के अंदर होते हैं और अचानक से इन्हें मार दिया जाता है। इनके हाथ में एक सेब था जो कि सीधा सीधा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तरफ इशारा है और इनकी तौहीन है, क्योंकि शैतान को इंसानों की नस्ल से ही और शक्ल से ही नफरत है। और इसे कत्ल करने के बाद एक शैतान स्क्रीन की तरफ उंगली करता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को तो गुमराह करके इनसे गलती करवा कर ही छोड़ा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। फिल्म में जगह जगह पर आपको ट्रायंगल शेप दिखाई गई है, मगर इनडायरेक्टली, मिसाल के तौर पर इस टेंट की शेप को देख लें। यानी एक शैतानियत से भरी फिल्म के अंदर इन सब चीज़ों को माना जा रहा है कि ये सब अलामतें शैतान के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर हमारे यहाँ लोगों को न जाने क्यों ये बातें समझाना इंतहाई मुश्किल है। इस फिल्म में शैतान की चालों की तरह इस फिल्म की कहानी भी धोखे और फरेब से भरी हुई है, क्योंकि शैतान जहन्नुम का मालिक नहीं है, इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जैसा कि नेटफ्लिक्स की लूसीफर सीरीज के अंदर भी यही दिखाया गया है कि शैतान जहन्नुम का मालिक है और फिर इसे इंसानों का खैर खा और अच्छा बनाकर दिखाते हैं, जबकि मिकाईल अलैहिस्सलाम को, जो कि 4 बड़े बरगजीदा फरिश्तों के अंदर शुमार होते हैं, इन्हें एक ईवल बनाकर दिखाया गया है। शैतान सिर्फ एक शरीर जिन है, इसके इख्तियार के अंदर कुछ भी नहीं है। वो ना तो इंसानों को कोई फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही मरने के बाद इन्हें कुछ दे सकता है।
बल्कि वो तो खुद भी बाकी मखलूक़ात की तरह सिर्फ अल्लाह के ही मोहताज है और इसके चेले यानी शैतानी जिन्नात बस इंसानों के दिलों के अंदर वसवसे डालते रहते हैं, इन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं। फिजिकली तौर पर इंसान से कुछ नहीं करवा सकते। और जहाँ तक बुदापेस्ट के अंदर होने वाले इस हादसे की बात है तो इस आग को जानबूझकर लगाया गया, जिसमें खुद आग लगाने वाले ने भी अपने समेत कई बाकी लोगों की कुर्बानी शैतान को पेश की, क्योंकि ये थिएटर इस वक्त के अंदर हर तरफ से बंद होते थे, इसीलिए कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सका। और ये बात खुद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने कंफर्म की। आग लगने के बाद इसकी ओरिजिनल कॉपी तो जल गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म की कई कॉपियां नीलामी में कई गुना ज़्यादा मुनाफे पर बेची गई। इसे देखने वाले कई लोगों की बाद में अचानक से मौत हो गई, जो कि इनफैक्ट एक मर्डर था, ताकि इस फिल्म की सनसनी को फैलाया जा सके, जिसका सबूत यह है कि 1993 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक फिल्म फेस्टिवल के अंदर जब इसे चलाया गया तो कुछ लोग यहाँ पर फिल्म के इंटरवल से पहले मदहोश होकर अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करने लगे, यहाँ वहाँ डांस करते हुए गिरने लगे। इसीलिए यहाँ पर भगदड़ मचने से एक हामला औरत की मौत हो गई। लंबे टाइम तक लोग इसकी वजह इस फिल्म की नहूसत या फिर इसका खौफ मानते रहे, लेकिन जब तहकीकात हुई तो असल सच सामने आया कि असल में इन लोगों को खाने के अंदर एक LSD नाम का ड्रग जानबूझकर थिएटर इंतजामिया ने दिया था, जिसके नशे में ये लोग ऐसी हरकतें करने लगे। थिएटर के एक मुलाजिम ने, जो कि पॉपकॉर्न बेच रहा था, इसने अपने बटर में यह ड्रग मिलाया था, जिसका इंकशाफ इसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर किया कि थिएटर के मालिक ने इसे ऐसा करने के लिए कहा था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इसके बारे में आज तक क्लेम किया जाता रहा। बस इसका मकसद लोगों को शैतान के लिए कुर्बान करके इसे खुश करना था और इसे मजीद ब्लैक के अंदर बेचकर इससे पैसा कमाना था, क्योंकि इसकी कहानी वाकई में इंसानी नफ्सियात पर असर करती है। इंसान खौफजदा हो जाता है, मगर ये फिल्म भी बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह ही है जिन्हें रिकॉर्ड किया गया। अगर ये फिल्म वाकई के अंदर इतनी मनहूस थी तो सबसे पहले तो इसे बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन और एक्टर समेत सबको मर जाना चाहिए था। सिर्फ इसे देखने वाले लोग ही क्यों मर रहे हैं? कोई सेंस है इस बात की? दूसरा ये बात भी मशहूर है कि इसे देखने वाले कई लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि इन्हें कई दिन तक बुरे सपने आते रहते हैं। इन्हें महसूस होता है कि कोई इनके पास मौजूद है, कोई इनका पीछा कर रहा है। ये असल में वही लोग हैं जिनको 2 बजे के बाद किचन में पानी लेने के लिए जाते हुए भी यही डर लग रहा होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, और बिला वजह इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, जो कि सीरियसली बहुत ही लेम लॉजिक है, क्योंकि ऐसा तो हर हॉरर फिल्म को देखने के बाद आपके माइंड पर कई दिन तक इसका असर रहता है। और इवन कि अगर आप कोई हॉरर फिल्म की कहानी भी सुन लें तो इसका असर भी कई घंटे तक आपके माइंड में रहता है। अजीबोगरीब किस्म के ख्याल आते हैं, मगर ये सब खौफ आपके दिमाग का पैदा करदा होता है, ना कि हकीकत। और बिल्कुल इसी तरह से इस फिल्म की फेक हाइप को भी बनाया गया, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं। और मैं क्योंकि इस फिल्म की कहानी को देखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लगता है कि अब मेरी भी खैर नहीं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।